भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके बर्लिन में दिए गए भाषण पर घेरा और देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को इस देश की प्रगति से नफरत है। इसके साथ ही राहुल की लगातार विदेश यात्राओं पर सवाल भी भारतीय जनता पार्टी ने उठाए। बताएंगे आपको पूरी कहानी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने फिर उगला जहर। तो जी हां, राहुल गांधी के एक बार फिर से बिगड़े बोल ये सामने आए हैं, जहां विदेश में देश विरोधी बयान राहुल गांधी देते हुए नजर आए, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनकी क्लास लगा दी। आखिर राहुल गांधी ने जहर उगलते हुए भारत के खिलाफ क्या कुछ कहा है, एक नजर उस पर डालते हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी बर्लिन के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने देश विरोधी बयान दिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके के बयान कई बार राहुल गांधी दे चुके हैं और देश विरोधी, देश में जिस तरीके से प्रगति लगातार हो रही है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को रास नहीं आ रही। देश का जो लोकतंत्र है उस पर राहुल गांधी लगातार सवालिया निशान खड़े करते रहे हैं, चुनाव आयोग पर कई तरीके के आरोप लगाते रहे हैं और ऐसा एक बार फिर से बर्लिन की धरती से उन्होंने किया। बर्लिन में वो गए थे और बर्लिन में जाकर के उन्होंने भारत के खिलाफ किस तरीके से जहर उगला है, किस तरीके से देश विरोधी बयान दिया है, वो आपको बताते हैं। क्योंकि बर्लिन का उनका दौरा और इस दौरान उन्होंने बर्लिन में देश विरोधी ये बयान दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने देश की एजेंसियों पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। चुनावी प्रक्रिया और व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए राहुल गांधी इस दौरान नजर आए। चुनावी प्रक्रिया के साथ साथ जो लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो इस लोकतंत्र पर भी हमले राहुल गांधी ने किए और लोकतंत्र पर हमले का भी आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये बात राहुल गांधी ने कही कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जर्मनी के 3 दिन के दौरे पर थे राहुल गांधी और जर्मनी के दौरे के दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही, देश विरोधी बयान दिए, देश की एजेंसियों पर सवाल उठाए और साथ ही जो चुनाव आयोग है उस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए।